दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे और मस्त होंगे। आज हम प्रश्नावली 7.1 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक जरूर करें ताकि आपको कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बोल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे कि पहले कोई भी बिंदु का निर्देशांक पहले एक्स और क्या होता है, वाई होता है। तो उसमें एक नियम बताया गया है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या है, शून्य होता है। फिर 2 नंबर में क्या है, वाई अक्ष पर एक्स का मान शून्य होता है। अब एक बिंदु लिया गया, एक ये बिंदु बोला गया कि एक बिंदु ये ए मान लेते हैं और एक ये बिंदु बी मान लेते हैं। इसका भी कुछ निर्देशांक है, लेकिन एक बिंदु मुझे निकालना है, वह एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष के पर के मतलब होता है कि एक्स का कुछ मान होगा, लेकिन इस पे वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। कैसे जान गए? तो यहाँ पर नियम आप लोग को बताया गया है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो ये लिख दिए। अगर मान लेते हैं कि वाई अक्ष की बात किया जाएगा तो वाई अक्ष की बात किया जाएगा और इस बिंदु को ए नाम लिख देते हैं और इसका भी वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपको पता है कि स्टार्ट में एक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, लेकिन आपको मतलब क्या से रखना है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0। तो पहले यहाँ पर क्या है, एक्स है तो 0 लिखेंगे और वाई के मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे अभी नहीं पता है तो वाई लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका नियम है। इसी नियम के हिसाब से हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देना चाहेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई के मान क्या होता है, 0, और वाई अक्ष पर एक्स के मान क्या होता है, 0 होता है। तो सवाल है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना। पहले क्या करेंगे, एक रेखा लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या है, बी है। इसका निर्देशांक कितना है, तो इसका निर्देशांक है 2 और 5। फिर बी का निर्देशांक कितना है, तो -2 और कितना है, 9 है। अब यही तो हमें सेट करना है, एक्स अक्ष पर, तो इसको हम मान लिए एक्स अक्ष है। तो इस पर क्या है, समदूरस्थ के मतलब होता है, यहाँ पर लिखा गया। इस बात को समझिए, समदूरस्थ का मतलब होता है कि एक ऐसा इस पर हम बिंदु लेंगे जो क्या है, तो इसके बीच में जो गैपिंग रहेगा उतना ही गैपिंग इसका भी रहेगा। मतलब कि इसका बीच की दूरी और इसका बीच की दूरी क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। इसी को कहा जाता है समदूरस्थ कहा जाता है। तो आइए एक बिंदु को मानते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल बीच में एक मान लेते हैं कि ये वैल्यू है सी, जिसका निर्देशांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले एक्स और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। तो हम ये क्यों लिखे, समझाने के लिए लिखे या आपको समझने के लिए लिखे। तो एक्स अक्ष पर मुझे निकालना है, तो एक्स अक्ष पर वाई के मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और x की जगह पर कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यही मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका गैपिंग और इसका गैपिंग क्या है, बिल्कुल बराबर है। सॉल्यूशन, माना कि बिंदु ए कितना है, 2, -5। बी कितना है, -2, 9। सी कितना है, तो एक्स वाई का मान मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ क्या
लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ के नियम से समदूरस्थ के नियम से, इसमें अभी क्या समझे कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AC के बीच की दूरी बराबर, ये क्या है, CB कह सकते हैं या BC। अच्छा क्या लग रहा है, BC अच्छा लग रहा है, तो हम लिखेंगे BC के बीच की दूरी। अब कोई भी दो बिंदु हो, उसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। जैसे थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि AB के बीच की दूरी निकाल, तो यही सूत्र होता है। यही सूत्र का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो पहले AC है तो सूत्र तो पहले लिख देते हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए रूट यहाँ पर छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, किसी प्रकार के रूट लिखिए, वह सेम ही होता है और बीच में बराबर है। तो इस रूट को इस रूट से काट देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये क्या लिखेंगे, AC। तो ये है आपका A और ये आपका क्या है, C। तो इसको हम मानेंगे, पहचानने के लिए 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 है और ये y1 है। ये 2 लिखने का मतलब क्या होगा, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। अब इसके मान को हम लोग इसमें भरेंगे, तो रूट से कैंसिल हो गया है। अब बच गया यहाँ पर x2 की जगह पर क्या है, x है, तो x लिख दीजिए माइनस x1। अब x1 की जगह पर कितना, 2 है, फिर स्क्वायर है तो दे देंगे। फिर y2 की जगह कितना है, 0 है, फिर माइनस y1 और y1 की जगह -5 है, तो -5 दे दिए। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ये रूट समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर है x2, लेकिन ध्यान आपको क्या देना है, ऊपर भी तो ध्यान देना होगा, B और C है। अब इसे समाप्त कर देंगे, क्या B और C। तो चलिए जी, इसको अब हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। क्यों, अब ये क्या चीज का काम करेगा, x1 का और ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का काम करेगा। तो x2 की जगह है -2, ये छोटा कर देते हैं, -x1 की जगह पर है x, फिर स्क्वायर प्लस ये y2 है, y2 का जगह कितना है, 9 माइनस y1, इसका वैल्यू 0 है, फिर ये स्क्वायर दे देंगे। अब ये क्या, a माइनस b के रूप में है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो बच जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर।
अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, मतलब a की जगह -2 ही लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, +x लिखेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक ना। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो पहले a स्क्वायर है, और ठीक से ध्यान दीजिए a की जगह क्या है, -2, तो -2 के स्क्वायर दे देंगे, प्लस में माइनस 2a, a की जगह क्या है -2 इंटू b की जगह क्या है x, प्लस b स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर, प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9 ही बचेगा, और 9 के स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। अब देखिए x स्क्वायर अब माइनस 2 दूना के 4x प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब ध्यान क्या देना है, बराबर के मतलब होता है अगर दोनों तरफ इधर और इधर कोई भी संख्या एकदम बराबर हो और चिन्ह बराबर होगा, दो गो चीज, संख्या बराबर और चिन्ह बराबर दोनों सेम होगा तो वह कट जाता है। जैसे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ये कट जाएगा, -4x आई प्लस 4 संख्या बराबर है लेकिन चिन्ह सेम नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। लेकिन इसको देखिए +4 ये कट जाएगा। अब ये समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -4x और ये +4x इधर आएगा तो -4x बराबर, इसको जब हम इधर लेके आ गए तो बच गया कितना 81 और इधर बच गया था +25, इधर आएगा तो -25। अब दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो -4x और -4x ये आपका 8x होगा और 81 में से मुझे 25 को घटाना है तो 11 में से मतलब हासिल देंगे तो 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, बचेगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 यानी 56 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तो x के मान निकालना है, तो x को एक तरफ और बिना x को क्या करेंगे एक तरफ, तो मुझे x को इधर रखना है तो लिख सकते हैं या x बराबर पहले से कितना है 56 और ये गुना इसमें छिपा रहता है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो -8 से भाग करेंगे 8 7 56 x बराबर इधर माइनस और बच गया 7, ये आपका x का मान निकल गया। लेकिन एक बार फिर हम लोग प्रश्न को रिपीट करेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x के मान तो निकल गया, तो x अक्ष का बिंदु निकालना है ना, तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर बिंदु तो पहले क्या होता है x, तो x के मान कितना है -7 और y का मान क्या पहले से माना गया 0, तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब